विश्वदेवः शान्तिः सर्वः शान्तिः। आंचल के कर दे मैला, सेंदूर को कर दे काला, राज करे आतंक से चले इनकर बोलबाला। इनका डर से थर थर कांपे हर आंगन हर गली गली। कर हिम्मत आंख मिलावे कहत इनको बाहुबली। क्या करे जाता ना घरे में खून करवा का खून होई ओकरा के इतनी हिम्मत हमरा पे पिस्तौल तानी। तुमको पता है वो हमरे बाप को मारा है, उससे हाथ मिलाने को कहता है। देखिए हमको गलत मत समझिए, आप तो जानते ही हैं एक कांटा को निकालने के लिए दूसरे कांटे का उपयोग करना कोनो गलत बात नहीं होता। बाबा से लड़ने के लिए अभी हम लोगों को सपोर्ट चाहिए। क्या लगता है गवर्नर साहब का तबीयत सच में? कुछ नहीं हुआ उनका तबीयत को, ये सब मिली भगत है सीएम और बब्बन का। नौटंकी है साला और कुछ नहीं। दोनों समझ गया कि सरकार खतरा में है। गवर्नर इधर जितना देर से टाइम देगा उतना ही समय मिलेगा उस सबको सरकार बचाने वास्ते जोड़ तोड़ करने का। हमको भी यही लगता है। अब जरूर वो सब कुछ नया प्लानिंग बिठाने में लगा होगा सरकार बचाने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि अब हम लोग क्या करें? खाली विधायक सब रहता तो बात दूसरा था, बाकी सबके परिवार को और 3 दिन तक पहरे में रखना मुश्किल बात है। मानते हैं काका, लेकिन दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं। कहीं पलट गया साला सब, तब तो सारा खेल चौपट। नहीं काका, ऐसा रिस्क नहीं ले सकते हम। पहरा इतना तेज बैठा दीजिए कि परिंदा भी पर नहीं मार सके वहां। जब विधायक सब अपना निगरानी में रहेगा तो क्या कर लेगा सीएम और बब्बन मिलके? बचा लेगा सरकार को गिरने से। घंटा डुलाने दीजिए दोनों को 3-4 दिन तक। वो सब तो ठीक है, लेकिन गवर्नर साहब को कैसे समझाया जाए? काका पता लगाइए कि वो है कहाँ। वो सरकारी सेवक हैं तो उनका इलाज भी सरकारी तरीके से होगा ना। पता लगाइए कि उनको किस तरह का इलाज पसंद है। दवाई का इंतजाम हम करा देंगे। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन मन निश्चित नहीं हो पा रहा है हमारा। काका आप चिंता फिकर छोड़िए, एक बात का गांठ बांध लीजिए। दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, इस सरकार को गिरने से कोई नहीं बचा सकता। विजयकांत का वचन है ही। बताइए सर, क्या सेवा करूं आपको? कुछ अंगूठी पहना बताइए तो सही। आपका गल्ला देखना है सेठ जी। क्या मजाक कर रहे हैं आप? काहे मजाक करेंगे तोरा से? तुमरा कोनो रिश्तेदार लगता है? चल गल्ला निकाल। विजयकांत का नाम सुने हैं? हर महीने प्रोटेक्शन टैक्स चाहिए हमको। और ये कैसे हो सकता है? हर महीना प्रोटेक्शन टैक्स में बब्बन लाल को बार से बब्बन लाल खत्म। आज से सारा पैसा विजय भैया के नाम से जाएगा, समझा? अरे जल्दी खोल। ये पिछले महीने का, ये इस महीने का, और आगे से पैसा समय पर चाहिए हमको, समझा? और हाँ, आगे से कभी बब्बन या पुत्तन का नाम लिया ना तो तोरे पर तो हम हगने और मूतने तक का भी टैक्स लगा देंगे। साला किस किस को टैक्स दे? बब्बन को या विजयकांत को? बब्बन बाबू कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। अरे क्या करिएगा उनसे मिलकर? समस्या बताइए, हम ही सुलझा देंगे। सेठ बंशीधर पर कहाँ गुजरी वो तो आप सुने हैं ना? उत्तम बाबू आपने पूरी बात नहीं सुनी है।
विजयकांत के लौंडा ने यहाँ तक धमकी दी है कि अगर हमने आपको टैक्स दिया तो हमारे हगने मुतने पर टैक्स लगा देगा। वो कैसे हुआ, का हुआ, आप सब सुन ही लिए ना। अब आप ही बताइए कि अब हम लोग क्या करें। मुरारी भाई एकदम सच कह रहे हैं। चवन्नी कमाए अठन्नी गवाए, ये कैसा इंसाफ है? यहाँ भी दें और विजयकांत का भी पेट भरें, ये कैसे चलेगा? देखिए पुतन भाई, हम लोगों का हालत आपसे कोनो छुपा नहीं है। अगर विजयकांत के आदमी सबका ये हाल रहा तो हम लोग तो एकदम फुटपाथ पर आ जाएंगे ना। पुतन बाबू, हर महीने के 1-2 तारीख को टैक्स ले लेते हैं। पैसा आप लेंगे तो प्रोटेक्शन के देगा? हम देंगे प्रोटेक्शन, आप लोग निश्चिंत रहिए। पुतन भाई, हम बरसों से बिजनेस करते आए हैं, आज तक ना आपसे हमको कोनो तकलीफ हुआ ना हमसे आपको कोनो तकलीफ हुआ। लेकिन अब जो हमारे साथ हुआ है, आपको भी टैक्स दे और विजयकांत को भी टैक्स दे। अबे एक जंगल में तो पुतन भाई एक को शेर रहता है ना। सियार के खाल ओढ़ लेने से शेर नहीं बन जाता है कोई। महाराजगंज में एक ही शेर था, है और रहेगा, बब्बन लाल। पुतन भाई, बुरा न माने तो एक बात कहो, ये विजयकांत का पैर कुछ ज्यादा ही फैल रहा है। तो तोड़ देंगे पैर। आप लोग निश्चिंत रहिए, बिजनेस करिए। चलिए, उपाय हो रहा है, 1-8 दिन में हो जाएगा। पुतन बाबू, एक चीज और कहना था। हाँ? देखिए, इस बार विजयकांत के लौंडा सब हमारे गले तक पहुंच गया। अगले बार ऐसा ना हो कि वो हमारा पूरा गल्ला ही ले उड़े। बंसी बाबू, उसके पहले विजयकांतवा का गला साफ हो जाएगा। समझे? फील सेफ, बिजनेस करिए आप लोग। ठीक है, आप कहते हैं तो नमस्कार। साला विजयकांतवा, कुछ ना कुछ करना होगा। समझ में नहीं आता कि कैसे डीआईजी हैं आप, अभी तक कुछ भी पता नहीं कर पाए। अरे मैं आपसे पूछता हूं कि उन एमएलएज को आसमान खा गया या जमीन निकल गई? सर, पूरा महकमा लगा रखा है उन्हें तलाशने में। और रिजल्ट 0? निकम्मी हो गई आपकी पूरी पुलिस फोर्स। सबके सब साले आलसी और भ्रष्ट हो गए। उनको बता दीजिए, अगर ये काम जल्दी से जल्दी नहीं हुआ तो सबकी वर्दी उतर जाएगी बदन से। एक्सक्यूज मी सर, मैंने पहले ही आपको आगाह किया था इस मामले में। अगर उसी वक्त आपने एक्शन ले ली होती तो शायद ये मुसीबत खड़ी ना होती। ठीक है, लेकिन इन फालतू बातों पर वक्त बर्बाद करने का अभी हमारे पास टाइम नहीं है। आप ऐसा कीजिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाइए, सारे मीडिया को बुलवाइए और उन्हें बताइए कि हमारे 15 एमएलएज किडनैप हो गए। पूरे प्रदेश को यह पता चलना चाहिए कि एमएलएज को किडनैप किया गया है। दिमाग घूम गया है क्या आपका? इस सब से हमको क्या फायदा होगा? फायदा होगा बब्बर बाबू, बहुत फायदा होगा। सो कैसे? एक तीर से 2 शिकार होंगे। कैसे? पहला तो ये कि जनता को ये पता चलेगा कि हम अपने एमएलएस के लिए कितने चिंतित हैं, और दूसरा ये कि जैसे विजयकांत को ये पता चलेगा वो बौखला उठेगा, और बौखला उठ में कोई ना कोई गलती जरूर करेगा, और ऐसे में हमें कोई ना कोई सुराग उसका जरूर मिल जाएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। क्रिमिनल्स का ये बेसिक नेचर है कि जैसे ही अपनी बाजी उल्टी पड़ती देखते हैं वो बौखलाते ही है। नेचुरली विजयकांत भी ऐसा ही कुछ करेगा, जैसे कि तमाम एमएलएज को शिफ्ट करने की कोशिश। करेक्ट। जैसे ही उसने गलती की वैसे ही आप एक्शन कीजिए अपने पूरे फोर्स के साथ, और यहां मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। किसी भी तरह से मुझे वो 15 के 15 एमएलएज चाहिए, जल्दी से जल्दी। और सुनिए, इस बार कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। अगर और फोर्स चाहिए आपको तो मंगवा देंगे दूसरे शहरों से, समझ रहे हैं ना आप? अब जाइए सब। बब्बन बाबू, आपके लोग कहाँ सो रहे हैं? उनको तो पता होना चाहिए उन ठिकानों का जहां विजयकांत इन एमएलएस को लेकर गया होगा। उन ससुरन को तो कब से इस मोर्चा पे लगा दिए हैं हम। लगाने से काम नहीं चलेगा बब्बन बाबू, एक्शन लेना पड़ेगा, और वो भी जल्दी से जल्दी। अगर इस बार हमारी सरकार पलट गई तो समझो कि हम गए काम से हमेशा हमेशा के लिए। और सुनिए, अगर हम सीएम नहीं रहे तो
तो याद रखिएगा, आप भी बाहुबली नहीं रहेंगे। सारी शासकीय ताकत खत्म हो जाएगी आपकी। काहे अशुभ बोल रहे हैं सीएम साहब? हम पूरा फौज लगा रखे हैं विधायक सबको ढूंढने के लिए। एक बात बहुत बढ़िया से समझ लीजिए बब्बन बाबू, अगर विजयकांत का मनचाहा सरकार बन गया तो चुन चुन के बदला लेगा वो आपसे। वो आपको और आपके कारोबार को बर्बाद करके रख देगा। 3 दिन, बस 3 दिन है हमारे पास। भगवान ना करे अगर इस बार आप असफल हो गए तो खेला खत्म ही समझिए। इतना बेवकूफ नहीं है हम, सब बुझते हैं, आपसे बढ़िया बुझते हैं। हमारा आदमी लोग सब के सब एमएलए लोग को ढूंढ लेगा। 3 दिन कम नहीं होता। इस बार आश्वासन नहीं बब्बन बाबू, रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। कुछ पता चली हो विधायक सबके? पूरा शहर तो छान मार ली, बाकी कुछ पता नहीं के चले। काहे? कोनो ओझा गुनिया गायब कर देलस का जो खबर ना लागी तू लोग के? दिन रात तो लगल बानी, अब कुछ पता नहीं के चला तो का करी? अरे कुछ मत करी तू लोग, खाली हाथ पे हाथ धर के सोफा तोड़त रही। अरे हम पूछता नहीं कौन बात के वास्ते बात तू लोग यहाँ? हर जीजा जी ठीक है कहता नहीं, मलाई पिस्ता चाप चाप के आराम तलब हो गई बा तू लोग। अरे जंग लग गई बा तू लोग के देह में। ऐसा मत बोला दीदी, जीजा जी खातिर का न कर लिया। अच्छा तो कोनो एहसान कैले है? इतना सुख सुविधा कौन घर में मिली तू लोग के? और एक बात कान खोल के जान ला, अगर इस सरकार गिर गई ना तो कहीं के ना रहा बा तू लोग, न घर के न घाट के। अरे भगवान चाहिए तो ऐसा कुछ ना होई। अच्छा तोहरा कहला से कुछ ना होई, आई सरकार गिर गई तो सब बंटाधार, और ये सब होई तोहनी के निकम्मेपन के चलते। इसर का कर दो दीदी, हम तो दिन रात लगा दिली तोहरे सबके सेवा में। बहुत एहसान करला, अब जो यहाँ से तो हार जैसन बोका बकलोल से कुछ नहीं के होके वाला। हाँ तो हम आई बोका बकलोल और पुतंगा ऊ का है, ऊ का कौन सा तीर मार लेलस, माथा खराब की हुए। खबरदार जे हमरा से ऊंची आवाज में बात कैला तो। अरे पुतनवा छोटा बा तोरा से, ओकरा से बराबरी करता रे। हाँ वो तो गोदी के लल बबुआ बानू। ज्यादा चिचियाओ मत और जो यहाँ से, तोरा जैसन भाई से तो भाई ना होला। अच्छा जाता नहीं, हम वो देख ले। हाँ जो कौन सा जीजा जी का नाम रोशन करता है पुतंगा। हाँ जा जाता नहीं। हमरा कभी जरूरत नहीं जो के तो अल्लाह ने। हाँ अपना पांडे ढोलक के और दूसरा के उपदेश, छोटा भाई पे दोष देता। जा पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन अभी तक उन अपहृत विधायकों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पूरा पुलिस प्रशासन इस कांड से चिंतित है। अब विधायक लोग भी सुरक्षित नहीं है, अब उन लोग का भी किडनैपिंग हो रहा है। बढ़िया है, अब उनको भी फिरौती देनी होगी करोड़ों। ठीक बोले, एमएलए का बात है, करोड़ों का भाव तो चढ़ेगा ही। हमका तो बहुत खुशी है भैया, अब पता चलेगा ससुरन को कि आम जनता पर क्या गुजरता है जब उनका किसी भाई बेटा का अपहरण होता है। तुलसी बाबा ठीक है कह गए हैं, जाके पाँव न फटे बेवाई, सूखा जाने पीर पर आई। अरे वो सब तो ठीक है, बाकी सोचने वाला बात ये है कि इतना बड़ा कांड कौन कर सकता है? किसी छोटा मोटा गैंग के बस का बात नहीं है। इसके पीछे जरूर कोई ऐसा आदमी है जिसका सरकारों को डर नहीं। ऐसा तो कहीं अमेरिका का तो हाथ नहीं है इस कांड में। देखिए सबूतों को, अब इसकी जोड़ू भी अगर गाभिन होगी तो अमेरिका को ही दोष देगा। एक नंबर का गधा है तुम सब, बात को समझे नहीं, अलगे अलबल बकने। चलो संपादक जी आ गए हैं, उनसे पूछते हैं क्या हुआ है। असली कहानी उन्हीं को मालूम होगा। आओ। प्रणाम संपादक जी। प्रणाम। संपादक जी, अरे ये क्या छपा है आज के अखबार में? आखिर विधायक लोग का किडनैपिंग कौन करा सकता है? कौन कराया ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना तय है कि इस किडनैपिंग कांड का सीधा संबंध सरकार गिराने और बनाने से है। एमएलए सबको तो हथियार बनाया गया है ई पॉलिटिकल गेम में। संपादक जी, ये
पॉलिटिकल गेम आखिर कौन खेल सकता है? दो ही तरह का आदमी, एक जो पुराना घाघ राजनीति खिलाड़ी और दूसरा वो जो जोश में कुछ भी कर सकता हो सीएम से दुश्मनी निकालने के वास्ते। सीएम से दुश्मनी? ये मजाक बात नहीं है। ठीक बोले महेश। इसी से पता चलता है कि वो जो कोई भी है बहुत जोशीला और ताकतवर, जो इतने विधायकों का किडनैपिंग करा सकता है। वो वक्त पड़ने पर सरकार तक को बदल सकता है। लेकिन हमारे तुम्हारे हाथ में है का, सिवा इसके कि तमाशा देखो और तैयारी रखो भविष्य का सामना करने के लिए। ठीक कह रहे हैं सब बात, ठीक कह रहे हैं। चलो चलो चाय पिलाओ। चलो भाई। माँ, आबा दुल्हन, का बात है? मिजाज कुछ ठीक नहीं खे का? चेहरा उतरल बा? का बात बा? बोला। माँ, श्री को लेकर मैं टेंशन में हूँ। तबीयत तो उनकी ठीक हो गई है, लेकिन काहे? कुछ कहलस का? इसी बात का तो रोना है माँ। वो कुछ बोलते, कुछ बातें करते मेरे साथ, लेकिन वो तो मोम की बूथ की तरह हो गए। और कुछ पूछने भी जाओ तो काटने को दौड़ते। दुल्हन, तू महरारू हो श्रीकांत की, तोरा से बढ़िया होकर मन के बात के जाने। अब वो बच्चा नहीं खे कि हम सब बात ओकरा से करी। लेकिन माँ, उनकी खुशी किस बात में है, यही तो मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। माँ, मुझे लगता है अब आपको ही कुछ करना होगा। ठीक बा, तू कहता रू तो हम बात करब श्रीकांत से। ओकर मन के बंद परत के खोले के कोशिश करब हम। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर वो खोलेंगे ना तो बस आप ही के सामने। जी नमस्कार गवर्नर साहब, आदेश दें। जो भी कुछ करना है जल्दी कीजिए मिस्टर सीएम। आई एम अंडर ग्रेट प्रेशर फ्रॉम सेंटर। आई हैव टू टेक दिस सिचुएशन अंडर माय कंट्रोल। आज दूसरा दिन है। कल शाम तक अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आई हैव टू टेक माय ओन डिसीजन। आप समझ गए ना? जी। ओके, हैव ए गुड डे। यस। गवर्नर साहब का फोन था। कहते हैं कि कल शाम तक कुछ नहीं हुआ तो पता नहीं बब्बन और पुलिस वाले भी अंधेरे में ही हाथ पांव मार रहे हैं। कोई कुछ नहीं कर रहा। समझ में नहीं आता कि सरकार कैसे बचेगी। एक रास्ता है सर, आप विजयकांत से हाथ मिला लीजिए, फिर देखिए सारा प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। एक बार सोचिए तो सही सर। नेता पूजे जनता पूजे, इनकर ही कानून चले। जात धर्म न इनकर, नित नया चाल चले। गोली